सरकारी छुट्टी के दिन ग्रैब 3 लगे होने के बावजूद भी एसडीएम पूरे लाव लश्कर के साथ निगम पार्षद गगन चौधरी की पुश्तैनी जमीन पर डेमोलेशन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। और पूरा मामला क्या था, इस दौरान जो झड़प हुई उस पर पूरा मामला क्या है, आखिरकार बातचीत करेंगे। क्या आरोप लगाते हैं जी? आज 25 दिसंबर है और गेस्टेड हॉलीडे है। एसडीएम सिविल लाइंस यहाँ पर आए और पूरी फोर्स के साथ, बटालियन के साथ, दो दो जेसीबी, कई ट्रक लेकर एकदम से, ना कोई नोटिस नहीं किसी चीज़ का, आप क्यों यहाँ पर आए हो, क्यों मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आप घुसे हो, इलीगल एक्टिविटी वो खुद कर रहे हैं। मेरी ज़बरदस्ती ज़मीन के अंदर घुस के ज़बरदस्ती हमारे साथ हाथापाई करी है। बस एक टारगेट था कि तोड़ दो। क्या तोड़ दो, क्यों तोड़ दो, क्या रीज़न है? आके सीधा मंदिर की जो हमने पिलर खड़े करे हुए थे उनको आके, क्या नाम है, प्रांगण के उसके जेसीबी से उनको सबको तोड़ डाला। जो यहाँ पे काफ़ी समय से हमारी किराएदार रह रहे थे, उनके सबके वो, क्या नाम है, टेंट हाउस सब सब तोड़ डाले। तो हमने पूछा कई बार, कोई जवाब नहीं, बस ये कहते रहे कि हाँ हमको ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। अगर इतना प्रेशर था तो वजीराबाद के अंदर आपने 1 किला ज़मीन घिरवाई है परसों, उसके ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? त्रिकोणा पार्क में अवैध कॉलोनी कट रही है, उसमें एल्डरमैन बीजेपी के बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? और बुराड़ी विधानसभा में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीन को घेरा जा रहा है, वहाँ पर आप कहाँ थे? झड़ौदा डेयरी के अंदर बीजेपी के चेयरमैन के शागिर्द जो हैं सरकारी ज़मीन को, ग्राम सभा की ज़मीन को घेर रहे हैं, वहाँ पर आपका कार्रवाई कहाँ कहाँ करी है आपने कार्रवाई, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आज गेस्टेड हॉलीडे है, प्राइवेट लैंड के ऊपर, विदाउट परमिशन, विदाउट नोटिस, विदाउट एनी ऑर्डर आप यहाँ पर कैसे घुस गए? आप उसका जवाब दीजिए। क्या आपने उस दौरान उनसे ऑर्डर्स मांगे, ऑर्डर की कॉपी मांगी? मैंने कम से कम 100 बार, मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे चाचा ने, मेरे परिवार वालों ने, सब ने उनसे कई बार बोला, "भाई, किस आधार पर आप यहाँ पे आए हो?" बस एक चीज़ मुंह पे हाथ रख के बोलते रहे, मेरे को ऊपर से ऑर्डर है, मेरे को ऊपर से ऑर्डर है। तो ऐसे कैसे ऑर्डर हो गए जो आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे? जो आपके लिए कानून है वो मेरे लिए कानून है, ऐसे किसी की तानाशाही कैसे चल जाएगी? आज तो जैसा कि आज आपने भी ग्रैब लगा बताया हुआ है छुट्टी का दिन है, ग्रैब 3 लगा हुआ है, जी। ऐसे में डेमोलेशन के लिए इतनी फोर्स भी मिल ये गई, ये ये गलत भाज राजनीति ये है। भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है। ये पहले हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, हम आपको इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। हमने मना कर दिया तो फिर ऑप्शन देने लगे कि हम आपको एमएलए का टिकट देंगे, हमने मना कर दिया। फिर बोलने लगे हम आपको चेयरमैन बनाएंगे, हमने मना कर दिया। फिर बोलने लगे हम आपको मेयर कैंडिडेट बनाएंगे, हमने उसके लिए भी मना कर दिया। हमें काम करना है, काम हम करना चाहते हैं। हम आपकी आइडियोलॉजी हमको समझ में नहीं आ रही, आपके लोग हमें समझ में नहीं आ रहे, हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी हमें समझ में आती है, हम वहीं पे काम करें। आपको कंपटीशन करना है, आप कंपटीशन में उतरिए ना। सुबह 6 बजे मैं उतर जाता हूँ एरिया के अंदर, सुबह 6 बजे से लेकर रात को मेरा कोई टाइम नहीं है, एरिया के अंदर सारे दिन मैं काम करता हूँ। आप करके दिखाओ कंपटीशन। भाजपा का एक भी नेता मेरे से कंपटीशन लगा के दिखाए, इतना काम करके दिखाए, इतना एरिया में खड़ा होकर दिखाए, कॉलोनी में सफाई करवा के दिखाए जितना मैं करवाता हूँ। लेकिन वो चीज़ इनके करना बस की नहीं है। इनको ये दिख गया कि हाँ भाई, कोई बच्चा काम कर रहा है तो उसको आप डायरेक्ट टारगेट करो। इसमें जो डेमोलेशन करने आए थे, कर पाए, नहीं कर पाए, और क्या सीधे तौर पे आपका आरोप है कि जी राजनीतिक द्वेष के चलते हुए? जी, अभी 6 महीने पहले ये जिस जमीन पर मैं बैठा हूँ, ये इसमें, क्या नाम है, खतौनी के अंदर मेरे पिताजी का, मेरे चाचाओं का, चारों का नाम है, 12 बीघे ये जमीन है। और क्या नाम है, कॉलोनी के अंदर का पार्ट है, मिलन विहार कॉलोनी के अंदर का पार्ट है, मिलन विहार के नक्शे के अंदर ये जमीन है। इस कॉलोनी के अंदर 6 महीने पहले एसडीएम ने बिना कुछ देखे, जबकि रिकॉर्ड कीपर एसडीएम ने बिना देखे एक ऑर्डर पास कर दिया कि दैट दिस लैंड बिलोंग, मतलब ये जमीन सरकारी है, जबकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड चेक नहीं करा। रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब उसको देखा कि मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, आनंद फानन में उसने फिर एक ऑर्डर पास करा। जब पटवारी की रिपोर्ट आ गई कि ये क्या नाम है, खसरा की गिरदावरी और खतौनी क्लियर इनके नाम बोल रही है और ये जमीन के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें क्लियर रिकॉर्ड पे, पटवारी की रिकॉर्ड में, रिपोर्ट में सब चीज़ें आ गई है कि यहाँ ऑलरेडी बिल्डिंगें बनी हुई है, पुरानी मंदिर बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं, क्या नाम है, ऑक्यूपाइड है पूरा का पूरा। सारी की सारी रिपोर्ट उसने दी, तो उसके आधार पर उसको अपनी रिपोर्ट, अपना ऑर्डर रिवोक करना पड़ा। रिवोक करने के बाद उसने अपना ये ऑर्डर में क्लियर लिख दिया कि पटवारी की रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें, इसलिए अपना ऑर्डर में रिवोक करना ये निजी जमीन है, पड़ा। ये निजी जमीन है। इसको लेकर के अब आपका क्या कहना है? क्या कुछ कार्रवाई भी की जानी चाहिए? कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि करूंगा मैं, क्योंकि पहली बात, एसडीएम यहाँ पर छुट्टी वाले दिन आया, ग्रैब के अंदर आया है, खुद कानून को तोड़ा, मेरी प्राइवेट जमीन के अंदर वो घुसा, पुलिस वालों को फोर्स किया। और कुछ लोग ऐसे थे, गुंडे थे, जिनने वर्दी नहीं पहन रखी थी,
वो कौन थे कौन नहीं थे भगवान जाने। उनसे हाथापाई करवाई हम सभी के साथ, जितने यहाँ पे लोग थे उन सभी के साथ धक्का मुक्की करवाई, जबरदस्ती हमको साइड करने की कोशिश करी। और बस एक टारगेट था कि इनकी तोड़ दो तोड़ दो। क्यों तोड़ दो भाई? अरे ऑर्डर कहाँ है? कुछ तो आपने दिया होगा। अरे मुझे अपील के अंदर जाने का टाइम दोगे आप अगर ऑर्डर भी पास करोगे। पहली बात तो आपका ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर देने को तैयार नहीं एसडीएम। क्यों? कुछ ऑर्डर ही नहीं है। आज जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के बेहद गंभीर आरोप निगम पार्षद गगन चौधरी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पे उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और लगातार जब ये खुद और इनके जो पिताजी हैं वो लगातार ऑर्डर की कॉपी मांगते रहे तो कोई जवाब नहीं दिया गया और मीडिया ने मतलब हमने भी जब एसडीएम से सवाल किए कि आखिरकार किसके चलते किस शिकायत के चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब मौन दिखाई दिए और कोई जवाब उन्होंने कैमरे पर भी नहीं दिया और चुप्पी साधे रहे। सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस दिन छुट्टी थी गस्टेड हॉलीडेज सरकारी छुट्टी के दिन जब ग्रैब 3 लगा हुआ है तो ये इस कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत आज ही क्यों पड़ी और इसकी वजह क्या रही, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा और इसका जिम्मेदार कौन है, ये अभी सवाल ही बना हुआ है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।